हरे राम 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 हरे हरे। एक आदमी बोलता रहेगा, तू बोलते रहो, तो बजाओ मत। श्री वृंदावन धाम की कुंवरी किशोरी नाम सो, कुंवर किशोरी नाम सो, उपजो दृढ़ विश्वास, उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चितयति, करुणा निधि मृदु चितयति, ताते बढ़ी जियास। ताते बढ़ी जिया। तो ध्रुवदास जी वृंदावन शतक करने के बाद इसका उपसंहार कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि अब हमको पूरा विश्वास हो गया है किशोरी जी पर, कुंवर किशोरी नाम से मुझको अब पूरा विश्वास हो गया है कि प्रिया जी का नाम जब जीव पर आ रहा है तो जरूर हमको वृंदावन वास मिलेगा। इतना पूरा विश्वास हो गया। उपजो दृढ़ विश्वास, यदि जिसके मुंह से प्रिया जी का नाम निकल रहा है तो ये निश्चित समझो कि प्रिया जी अपने गोद में जरूर शरण दे। और जब प्रिया जी प्रसन्न हो जाती हैं तो करुणा निधि, करुणा निधान प्यारे श्याम सुंदर ये भी जरूर कृपा करेंगे। ताते बढ़ी जी आस, अब मुझको आस बढ़ गई, निश्चित हो गया। हम जैसे पामर जीव के जीव से किशोरी जी का नाम निकल रहा है, इसका मतलब उनकी करुणा होगी, क्योंकि उनका नाम जीव से निकलना साधारण बात नहीं है। ये आचार्य चरण कह रहे हैं, जिनको वृंदा विपिन है, जिनको वृंदा विपिन है, कृपाति नहीं को होय, कृपाति नहीं को, वृंदावन में तब ही तो, वृंदावन में तब ही तो, रहन पाई है सोई, रहन पाई है सो। अच्छा, तो किशोरी जी की कृपा सब पर नहीं है क्या? जो ब्रज से बाहर हैं उन पर किशोरी जी की कृपा नहीं है? वो अनुभव ना करके, हाँ, महसूस ना करके, मान ना है। तो कह रहे हैं कि किशोरी जी की कृपा की कटघरी बहुत है। यहाँ प्रिया जी अपने निज सेवा में किसी को नहीं रखती हैं जो वृंदावन से बाहर रहता है। किशोरी जी की कृपा प्रत्येक जीवों पर है, सब पर है किशोरी जी की कृपा, लेकिन अपनी निज सेवा में किसी उसी को रखती हैं जिसको वृंदा विपिन का वास है। जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हीं की हो, उन्हीं पर कृपा हो। अर्थात किशोरी जी यदि किसी जीव पर अतिशय कृपा करती हैं तो ब्रजवास दे देती हैं। श्याम सुंदर यदि अधिक परिश्रम करते हैं तो किसी जीव को 3 दिन तक ब्रजवास देगी, चौथा दिन यदि ब्रजवास मिल रहा है तो समझना चाहिए किशोरी जी की कृपा है। माने कृष्ण में भी इतनी ताकत नहीं है कि किसी जीव को ब्रजवास दे। कृष्ण यदि अधिक प्रसन्न हो तो मथुरा वास दे देंगे, द्वारिका का वास दे देंगे, वैकुंठ का वास दे देंगे, लेकिन वृंदावन का वास प्रिया जी के बल पर। वृंदावन में तब ही तो रहन पाई है सो, जब तक प्रिया जी की कृपा न हो तब तक कोई रह नहीं सकता है। पुराणों में ऐसी कथा है कि एक बार श्याम सुंदर अर्जुन को लेकर के श्वेत द्वीप की यात्रा की। तो श्वेत द्वीप पर जब गए तो वहाँ बड़े बड़े जोगी जति लोग तपस्या में लगे हुए हैं। कोई एक पैर पर खड़ा है, कोई अपने दोनों हाथ उठा करके क्या क्या प्रकार के तपस्या में लगे हुए। तो अर्जुन कहे कि हे प्रभु, ये लोग किस लिए तपस्या कर रहे हैं? तो ठाकुर जी कहे जाकर पता करो। तो अर्जुन गए, सब महात्माओं को प्रणाम किए और प्रणाम करके हाथ जोड़ करके पूछो कि आप लोग किस लिए तपस्या कर रहे हैं? तो कहे कि हमको ब्रजवास चाहिए इसलिए तपस्या। तो अर्जुन दौड़ करके आए ठाकुर जी से, कहे कि प्रभु ये लोग तो ब्रजवास चाहते हैं, आप तो ब्रज के मालिक हैं, इनको दे दे।
तो ठाकुर जी के आंख से झरझर झरझर आंसू निकले और कहने लगे कि मैं किसी जीव को ब्रजवास दे नहीं सकता। ब्रजवास उन्हीं को मिलता है जिन पर प्रिया जी की कृपा, किशोरी जी की कृपा। हम यदि किसी जीव पर कृपा करें तो केवल अधिक से अधिक 3 रात्रि तक वास, 3 रात्रि से अधिक यदि कोई वृंदावन में रह रहा है तो समझ जाना चाहिए किशोरी जी की कृपा हो गई जी। और जब किशोरी जी की कृपा हो गई तो सेवा भी मिलेगी, ऐसा समझ करके वृंदावन सत रतन की, वृंदावन सत रतन की, माला गोही बनाए, माला गोही बनाए, भाल भाग जाके लिखी, भाल भाल जाके लिखी, सोई सोई पहिरे आए। सोई पहिरे आए। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि मैं एक बहुत सुंदर माला बना दी। वो कैसा माला है? ये माला बन गया, ये रतन की माला है, वृंदावन सत रतन की। सौ जो है तो इसकी मैं माला बना दिया हूँ, लेकिन ये माला कोई पहन नहीं सकता है। ये माला कौन पहनेगा? भाल भाग जाके लिखी, इसके भाग मेरे पास। हाँ, सोई पहिरे आए, सोई पहिरे आए, वही गान करेगा। वह इस माला को वही गान करेगा। कौन गान करेगा? जिसके भाग, जिस पर भाल में है। वृंदावन सुख रंग की, वृंदावन सुख रंग की, आशा जो चित होय, आशा जो चित हो, निस दिन कंठ धरे रहे, निस दिन कंठ धरे रहे, छिन नहीं टारे सोय। छिन नहीं टारे। यदि सचमुच में किसी के भाग्य में वृंदावन नहीं है, और वह व्यक्ति भी यदि वृंदावन सुख की आशा है, वृंदावन रहने की आशा है, सुख रंग की आशा है, तो हमारे बनाया हुआ इस माला को यदि कोई नित्य पाठ करे, निष्दिन कंठ धरे रहे, निष्दिन यदि इसका कंठ में धारण करता है, गान करता रहता है, तो छिन नहीं टारे सो। ये ब्रज भूमि उसको एक क्षण के लिए यहाँ से दूर नहीं करती। इसीलिए यदि रसिकों की वाणी को यदि कोई गान करता रहे तो महाराज एक अद्भुत ताकत मिल जाता है ब्रजवास की। वृंदावन महिमा अमृत में प्रबोधानंद सरस्वती ने जो वृंदावन की महिमा लिखी, तो लिखते लिखते कह दिए कि जो मैं लिख रहा हूँ उस पर सबको विश्वास ही नहीं है। हाँ, सब में ताकत भरी, विश्वास नहीं। इसको बंद कर दो। अच्छा, क्यों बंद करो? निष्दिन वृंदावन सत जो कहे, वृंदावन सत जो कहे, सुनहि नी की भांति, सुनहि नी की भांति, निष्दिन तिहि पर उर जगमगे, निष्दिन तिहि पर जगमगे, वृंदावन की कांति, वृंदावन की कांति। आचार्य चरण कह रहे हैं कि यदि इस शतक का यदि रात रोज रोज यदि इसको कहेगा और सुनेगा, तब उसके हृदय में वृंदावन का दिव्य प्रकाश जगमगा जाए। जो दिव्य वृंदावन है उसके हृदय में प्रकट हो जाएगा। वृंदावन को चितवन, वृंदावन को चितवन, यह दीप उर्बारी, यह दीप उर्बारी, कोटि जन्म के तम अघही, कोटि जन्म के तम अघही, काटि करे उजियार, काटि करे उजियार। अच्छा, वृंदावन में वास करके इन महापुरुषों की वाणी को जो हमेशा चित्त पर धारण करता है, ये वृंदावन में रहना है तो ऐसे नहीं रहना। ये रसिकों की वाणी को अपने चित्त पर धारण करता है, अर्थात हमेशा इस ज्योति को जलाए रहता है, रोज रोज।
तब क्या होगा, तो कोटि जन्म का यदि यदि उसके पास अघ होगा, पाप होगा, तो काट करे उजिया, उसको काट के उसी को जला के उजाला करते हैं। जाग काट करके उसको जलाएगा, और जलाएगा तो अंधकार में तम मिट जाएगा और दिव्य प्रकाश जब काटेंगे तो वो सूख जाएगा और सूखने पे जलेगा। काटने पे तो दिव्य। देखिए वास्तव में यदि कोई वृंदावन में किसी तरह रह रहा है तो वृंदावन दिव्य प्रकाश है, अपना वस्तु शक्ति उसको दे देता है। वृंदावन का वस्तु शक्ति क्या है? प्रिया जी। प्रिया जी को ही धारण करता है वृंदावन। आप सब कौन हैं? तो प्रिया जी की केली निकुंज के खिलौने हैं। यहाँ पर सब नहीं रह सकता है वृंदावन। वृंदावन में जो भी रह रहा है वो प्रिया जी की कृपा से रह रहा है। बस के वृंदा विपिन में, बस के वृंदा विपिन में, इतनो बड़ो सयान, इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिना, जुगल चरण के भजन बिना, निमिष न दीजे जान, निमिष न दीजिए जान। ये वृंदावन रहने का एक बड़ा भारी फायदा है। जो सयाना व्यक्ति है, सयाना माने चतुर व्यक्ति, जो वृंदावन में बस करके इधर उधर की चर्चा नहीं करेगा। अन्य तो मूर्ख आदमी इधर उधर की चर्चा करेगा, राजीव कैसा है तो मोदी कैसा है तो क्या है, कहाँ से कहाँ। ये वृंदावन में जो सयाना व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, बसिके वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सया, बस अपने जीव से किसी की चर्चा नहीं कर। और जुगल चरण के भजन बिना निमिष न दीजिए, क्षण क्षण में पल बिछुड़े न कल परे, धड़े रहे रसधार। महावाणी में हरिव्यास देवाचार्य कहते हैं, पल बिछुड़े न कल पड़े, धड़े रहे रसधार। एक क्षण के लिए, एक निमिष के लिए उस रस से वंचित नहीं होता। यही सयानापन। सयानापन क्या है? ब्रज में ब्रास कर रहा है, जीव से उनका नाम कर रहा है और मन से उनकी लीला का चिंतन कर रहा है। इस सयाना व्यक्ति का तब होगा सहज विराजत एक रस, सहज विराजत एक रस, वृंदावन निज धाम, वृंदावन निज धाम, ललितादिक सखियन सहित, ललतादिक सखियन सहित, क्रीडत क्रीडत श्यामा श्याम, क्रीडत श्यामा श्याम। सहज नित्य यह जुगल जोड़ी हमेशा एक साथ बरसता रहता है। जहां नेत्र पड़े तो किसी कदम के नीचे यह जुगल जोड़ी बैठा हुआ है सहज रूप में, क्योंकि ये प्रियालाल का निज धाम, अपना धाम है। और केवल प्रियालाल ही नहीं बैठे रहते हैं, ललिता दिक सखियन सहित क्रीडत श्यामा श्याम। ये सखियां क्या करती हैं? जब भी मिलती हैं तो खेल खेलती, ऐसे ठाकुर जी को रहने नहीं देती। कुछ खेल खेलती रहे, कुछ भी सेवा करे। आप खेलते रहते हो हमारे साथ। तो सखियां क्या खेलती हैं? खेलते खेलते कहती है कि आज खेल करेंगे। तो प्रिया जी कहते क्या खेल खेलेगी भाई? तो सखियन के मन ऐसी आई, आज विवाह रचो रहे, आज कुछ काम कर देते हैं। तो रोज रोज नया नया विवाह कराते, नित्य दुल्लह नित्य दुल्हन। ये प्रिया जी कौन है? तो नित्य दुल्हा, हमेशा नया नया शादी। ये वृंदावन में वास का यही फल है। प्रियालाल के नित्य विहार को नित्य निरंतर दर्शन कर। नवल है ना, हम नवल माने अभी अभी कुछ और, अभी कुछ और, अभी कुछ और, नित्य नूतन है। उनका रूप भी बदलता है, उनका लीला भी बदलता है। ये वृंदावन भी जुगल नव सतवार है, ये नया नया है। वृंदावन कल जैसा नहीं है, रोज रोज नया होता है। कभी जंगल जंगल होता है, कभी बिल्डिंग बिल्डिंग हो जाता है। ये मत समझिए कि ये वृंदावन है ना, तो वृंदावन हमेशा बदलता रहता है। आज से कोई 20 वर्ष वृंदावन देखा होगा, आज देखेगा अंतर, आज 20 वर्ष के बाद फिर अंतर हो जाएगा। नित्य नव नवाय मान।
प्रेम सिंधु वृंदा विपिन प्रेम सिंधु वृंदा विपिन जाको अंत न आदि जाको अंत न आदि जहाँ कलोलत रहत नित जहाँ कलोलत रहत नित जुगल किशोर अनादि। जुगल किशोर अनादि। ये वृंदावन क्या है? तो प्रेम सिंधु है। यहाँ नित्य निरंतर प्रति क्षण प्रेम की वर्षा हो रही है। ये प्रेम सिंधु है। वृंदावन में रहने वाला समुद्र में रहता है, प्रेम के समुद्र। ये प्रेम समुद्र वृंदावन है, प्रेम समुद्र। इसका आदि है न अंत है। जैसे भगवान आदि अंत से रहित है, उनका आदि है न अंत है, वैसे वृंदावन भी आदि अंत से रहित है। न इसका उत्पत्ति है न इसका विनाश है। ये वृंदावन नित्य निरंतर, जहाँ कलोलत रहत नित जुगल किशोर अनादि। आदि न अंत विलास करे, अलाल प्रिया में भई न चिन्हारी। आदि और अनंत काल से ये जुगल जोड़ी नित्य एक साथ खेलते रहते हैं। न राधा रानी कृष्ण को जानती है न कृष्ण राधा रानी, न भई चिन्हारी। ये कौन है? पहचान में भी नहीं आए। ऐसी लीला है। आदि अनादि हमेशा से खेल रहे हैं, एक साथ है। लेकिन प्रिया जी श्याम सुंदर को नहीं जानते, श्याम सुंदर प्रिया जी को। और जब देखते हैं तो पूछते हैं कौन है? तो वृषभानु की बेटी है। कहाँ रहती? नया नया नित्य नित्य ऐसे है। न्यारो 14 लोकते न्यारो 14 लोकते वृंदावन निज भवन वृंदावन निज भवन तहान कबहू लगत है कान कबहू लगत है महाप्रलय की पौन। महाप्रलय की पौन। ये 14 लोक से वृंदावन न्यारा है। ये पृथ्वी पर नहीं है, ये प्रिया जी के गोद में। यहाँ पर ब्रह्मा जी का बनाया कुछ नहीं, यह अलौकिक जगत है। तहाँ न कबहू लगत है, कहाँ तक कहें? जब प्रलय, महाप्रलय, नैमित्तिक प्रलय, नित्य प्रलय, चारों प्रलय से ऊपर। यहाँ प्रलय होता ही नहीं। महिमा वृंदा विपिन की महिमा वृंदा विपिन की कही न सकत मम जीह कही न सकत मम जी। जाके रसना द्वय सहस जाके रत्ना द्वय सहस तीनहु काढ़ी लीह। तिनहु काढ़ी ली। ध्रुवदास जी कहते हैं कि भैया मैं वृंदावन की महिमा कैसे गाऊं? तुम ही बताओ कैसे कहूं? हमारे पास तो एक जीव है, तो उस जीव से वृंदावन की महिमा कैसे गाऊं? अरे 2000 जीव वाला तो सरेंडर बोल दिया, हमारे बस की बात नहीं। 2000 जीव किसका है? शेषनाग। शेषनाग का। शेषनाग जी का कितना मुंह है? 1000। सांप का 2 जिह्वा होता है। सांप का जीव हो गई 2000। तो कहते हैं 1999 जाके रसना द्वय सहस। 2000 जीव है, तीनहु काढ़ी ली। वो भी तो सरेंडर बोले, हमारे बस की बात है। हाँ, सहज जब भगवान ने कहा संकर्षण देव को कि तुम पृथ्वी को धारण करो, तो भगवान कहे कि अरे संकर्षण देव कहे कि कब तक धारण करो? कोई अवधि तो बता दीजिए। 2 दिन, 3 दिन, 2 बरस, 7, 10 बरस। तो कहे कि आज से अपने जीव से मेरे नित्य नूतन लीला का गान करना प्रारंभ, और जिस दिन समाप्त हो जाए उसी दिन रख देना। तो अनादिकाल से संकर्षण भगवान अपने दोनों जिह्वा से वृंदावन की महिमा गा रहे हैं। आदि अंत नहीं मिल रहा। गा रहे हैं नित्य नया नया लीला, नित्य नूतन लीला, पुराना नहीं जो एक बार कह दिए वो नहीं। और उस लीला को गान का अभी तक समाप्त नहीं हुआ, अभी तक पृथ्वी को धारण किया। एति मतिमो पे कहाँ एति मतिमो पे कहाँ शोभा निधि बन राज शोभा निधि बन राज दीठो कै कछु कहत हूँ दीठो कछु यूं कहत हूँ आवत नहीं जी लाज।
आवत नहीं जिए लाज। और वृंदावन में जो निधिवन राज है, जहाँ प्रियालाल नित्य नित्य हमेशा जुगल विहार रंग रंगे रहते रहे, और उस निधिवन राज की मुझे शर्म भी नहीं आती उस लीला का वर्णन कर दिया, जहाँ सहस्त्र भी थक गए। और दीठो न कछु कहत हूँ, मेरा बुद्धि तो है, मैं कि दीठ कहते हैं निर्लज को, मैं कैसा बड़ा दीठ हूँ, निर्लज, निर्लज की भांति। माने हम में कोई ताकत नहीं है उस लीला के वर्णन करने के लिए, लेकिन मैं कैसा निर्लज है, ऐसा साहस कर दिया कि मैं वृंदावन की महिमा करने लगा। मति प्रमाण चाहत कहो, मति प्रमाण चाहत कहो, सो कहत लजात, सो कहत लजात। सिंधु अगम जिहि पार नहीं, सिंधु अगम जिहि पार नहीं, कैसे सीप समात, कैसे सीप समात। लेकिन आश्चर्य की बात है, जैसे कोई समुद्र में, आकाश में मच्छर भी दौड़ता है और गरुड़ जी भी दौड़ते हैं, लेकिन कोई अंत नहीं लगा पाता। उसी तरह मैं भी अपने बुद्धि के अनुसार जो कुछ भी कह रहा हूं, परंतु कहते हुए संकुचित हो रहा हूं, क्योंकि अगम्य अपार सागर लघु सीप में कैसे समा सकता है। हमारी जीव कितना है, छोटी, और उसमें मैं क्या समवाना चाहता हूं, समुद्र। समुद्र। कोई सीप में समुद्र को समझ सकता है क्या? अर्थात क्या मैं वृंदावन की महिमा गा सकता हूं? या मन के अलम्ब हित, या नम के अलम्ब हित, या मन के अवलंब हित, या मन के अवलंब हित, किन्हो याहि उपाय, कीनो याहि उपाय। 16 पै ध्रुव छाइया, 16 पै ध्रुव छाइया, पुण्यो अगहन मास। पुण्यो अगहन मास। ध्रुवदास जी कहते हैं कि विक्रम संवत 1686 की मार्गशीर्ष पूर्णिमा को वृंदावन शतक नामक ग्रंथ पूर्ण हुआ। अगहन के महीना आता है, उसमें इतने पद हैं। हाँ, जिसके श्रवण मात्र से समस्त कलमश दूर। अब मैं अपने सुख के लिए गाया, किसी को समझाने के लिए नहीं, अपने जीव को सार्थक करने के लिए। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ। हमारा गीता, हमारा गाया हुआ किसी को अच्छा लगे चाहे ना, हमको परवाह नहीं, मैं अपने सुख के लिए गाया, अपने आनंद के लिए। दोहा वृंदा विपिन के, दोहा वृंदा विपिन के, 61 षोडश आहि, 61 षोडश आहि। जो चाहत रस रीत फल, जो चाहत रस रीत फल, छिन छिन ध्रुव अवगाही। छिन छिन ध्रुव अवगाही। 116 दोहा में लिखा, 116 दोहा, 100 दोहा वृंदावन की महिमा और 16 उसका उपसंहार। तो 116 दोहा गाए हैं। यदि सचमुच आप लोगों को भी रस लेने की इच्छा है तो प्रति क्षण इसका अवगाहन कीजिए, इसको छोड़िए मत। यदि इस रस में रहना है तो क्या करना पड़ेगा, इस वृंदावन शतक को रोज पाठ करना पड़ेगा। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं, अरे वृंदावन में यदि तुम रह रहे हो, वस्त्र नहीं मिलता तो चिंता मत कर, नंगे रह जाओ लेकिन कपड़ा पहनने के लिए बाहर मत जाओ। यदि तुझको खाना नहीं मिलता है तो पानी पी करके रह जाओ, लेकिन खाने के लिए कहीं मथुरा मत चले जाओ, ब्रज से बाहर मत चले जाओ। यदि तुझको अपमान मिलता है तो अपमान सह लो, लेकिन सम्मान पाने के लिए ब्रज से बाहर मत जाओ। कथा कहने, हाँ, ये ब्रज से बाहर जाने की तुम इच्छा मत करो। अरे कहाँ तक कहते हैं कि अरे यदि तुम थोड़ा सा भी ब्रज रस की पर आने की इच्छा है तो इस रज का अवलंबन ले, माने कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस रज में इतनी ताकत है महाराज, इतनी ताकत है कि संसार की तो बात ही क्या, साक्षात परब्रह्म को भी तुम्हारे हृदय में डाल देगा। यदि तुझको रोटी की इच्छा है तो रोटी दे देगा,
यदि जो कुछ इच्छा है, चिंतामणि धाम सब कुछ दे देगा। ये तो साधारण वस्तु है। यदि सचमुच तुझको प्रियालाल के दिव्य खेली निकुंज में सेवा प्राप्त करने की इच्छा है तो ये रज तुझको भी दे देगा। ये कीमती चीज है भाई। ये साधारण धन दौलत तो ऐसे ही मिल जाता है, बिन मांगे आवे बरिया है। यदि आपकी इच्छा है भगवत सुख की तो संसार तो अपने आप पीछे आ जाएगा, वो दे देगा। जाना चाहे गूढ़ गति जेहू जी नाम जपि जा नहीं थे। गूढ़ गति क्या है? प्रियालाल का नित्य विहार। संसार की तो बात ही दूर, यदि सचमुच में तुझको प्रियालाल के नित्य विहार को जानने की इच्छा है तो क्या करो? ब्रजवास करो, ये रज का शरण ले लो। अच्छा, एक बात कह रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती, यदि वृंदावन में तेरा जीवन हो तो दुखों को तू सुख समझ जा। यदि सचमुच तुझको वृंदावन रहने की इच्छा है तो एक बात मैं तुझको बता देता, दुख को तू सुख मान ले, अपजस को परम कीर्ति मान। यदि वृंदावन में रहने पर तुझको कोई गाली देता है, बेइज्जत करता है, तो समझो कि इससे बड़ा कीर्ति हमको कहीं मिल नहीं सकती। अधम पुरुषों के द्वारा अत्यंत अपमानित होने पर भी उसे साधु पुरुषों के द्वारा सम्मान जान। अधम व्यक्ति यदि तुझको गाली दे रहा है तो सोचो कि ब्रह्मा इंद्र हमारी सम्मान कर रहा है। दरिद्रता राशि महाविभूति स्वरूप अत्युत्तम समझ। यदि इस वृंदावन में रहने के बाद तुम दरिद्र हो गया, तुझको कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, तो समझो कि तुझको महा लाभ प्राप्त हो गया। और पाप समूह को पुण्य रूप प्रतीत कर। यदि यहां तुमको पाप भी हो रहा है, अब वृंदावन से बाहर पुण्य करने के लिए जा रहे हो, तो ये पाप ही तुम्हारे लिए महापुण्य। देखिए कितनी बड़ी निष्ठा है। कहने का तात्पर्य जिनका यह है कि किसी भी परिस्थिति में यह मत सोचो कि हम ब्रज से बाहर जा करके पैसा वाला हो जाऊं, ब्रज से बाहर जा करके पुण्यात्मा बन जाऊं, ब्रज से बाहर जा करके महा हो जा। अरे जो कुछ जिस परिस्थिति में तुम यहीं रहो। आज यदि तुम सचमुच में वृंदावन में रहता है तो त्यक्त्वा संगम दूरत स्त्री पिशाया सर्वनाशा मूलद सम्यक। स्त्री पिशाची का संग दूर से तू त्याग कर, ये खा जाएगी, काल जैसी है। का न करही अबला प्रबला के जल काल न खाए। ये स्त्री क्या है? तो काल है, खा जाएगी। वासनाओं को सम्यक प्रकार से मूल से छेदन करके दैव लब्ध वस्तु द्वारा देह यात्रा का निर्वाह करते हुए वृंदावन में तू प्रीति पूर्वक वास कर। अच्छा, वृंदावन में रहना है तो दो चीज से दूर रहना है, स्त्री से और धन से। ये दो चीज से दूर रह करके वृंदावन में रहेगा तब तुझको क्या होगा? उस रस मिलेगा, नहीं तो इसी रस में रोता रहेगा। न करो न बद किंचित विस्मर्या शेष दृश्यम। अच्छा, वृंदावन में रहने पर तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं। तुम सोचो कि हमारे लिए ये कर्तव्य है, वो कर्तव्य है, और तुम्हारे लिए कोई वक्तव्य भी नहीं, कर्तव्य भी नहीं और वक्तव्य भी नहीं। और दृश्यमान समस्त वस्तुओं को तू भूल जा। तो भूल कर क्या करोगे? तो यहां पर एक दो जोड़ी है, बड़ा कामातुर है, वह है श्याम नील और पीत, राधा और कृष्ण। कामातुर उस गौर नील जोड़ी का तू हमेशा स्मरण कर। एक क्षण के लिए, एक सेकेंड के लिए दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। उन कामातुर जोड़ी का तू नित्य स्मरण कर। जिस स्थान पर लोगों का समूह हो उस स्थान में तू भूल के भी मत जाओ। जहां भीड़ भाड़ हो उस स्थान में तू भूल कर भी न जा, यदि इस रस को प्राप्त करना चाहते हो। हे प्रिय, अप्राकृत वृंदावन में तू वास कर। यह वृंदावन नहीं है, अप्राकृत वृंदावन है, अलौकिक है। यहाँ प्राकृत लोगों का प्रवेश ही नहीं है। अच्छा, वृंदावन में कैसे रहना है? तो अपने हाथ पर कपोल को रख कर रहो, ऐसे ऐसे रहने के लिए क्यों कहे? कह रहे हैं करा निहित कपोलो, अपने हाथ पर गाल को रख कर रहो। राधा रानी का एक रूप है ऐसा, देखिए। तज तीन पाणी तले न कपोलम
गीत गोविंद में लिखा गया है, प्रिया जी अपने पाड़ी को कपोल से कभी हटाती नहीं। कारण कारण अब क्या कारण है, अब उनसे पूछना पड़ेगा क्या कारण है प्रिया जी ऐसे। और तुम भी ऐसे ही रहो, सोच में रहे तो लोगों को कह रहे हैं ऐसे रहने, बहुत बड़े सोच लोगों को माने कि इसी तरह रहो। कहते हैं नित्य कपोल देश पर हाथ रखे हुए अश्रु प्रवाह करते करते निसंग होकर एवं सेवक अनुचर रहित होकर प्रति क्षण व्याकुलता पूर्वक सेवक अनुचर रहित होकर के, ये तभी रस मिलेगा, सेवक अनुचर के साथ मिलेगा नहीं। तुम्हारे पास कुछ भी रहेगा तो रस नहीं मिलेगा, असंग बनना पड़ेगा, निसंग। माने कि बिल्कुल विरह की स्थिति है अपने कपोल पर हाथ रखना, विरह में हमेशा प्रतिक्षण व्याकुलता पूर्वक राधा कृष्ण के दास रस में निमग्न होकर के वृंदावन में वास कर, वही परम धन्य। हाँ प्रिया जी कब दर्शन देंगी, मैं कहाँ फंस रहा हूं, हमेशा बीच बीच में चिल्लाना, हम कहाँ फंस रहे हैं, हे किशोरी जू, हे किशोरी जू, हे प्रिया जू, अब तो पकड़ लो हाथ। कैसे कहते हैं, पकड़ लो हाथ गिरधारी, रोते रोते जिंदगी जाएगी, रोती रोती। वो पंडित जी आए थे ना, कहे कि हमको सबसे अधिक दुख लग रहा है जब चित्र देखता हूँ महाप्रभु को रोते हुए, हम अपने लड़के को ऐसा होने नहीं दूंगा। उसको भक्ति चढ़ रहा है लेकिन ऐसा ही जो रोते हैं। तो उनका लड़का जब सुना तो कहा कि ये रुलाई सबको थोड़े आएगा, आप करके देख लीजिए, ये रुलाई आ सकता है क्या? धन के लिए तो आप खूब रो लेंगे, स्त्री के लिए रो लेंगे, कृष्ण के लिए रो कर देखिए। यदि तो दुर्लभ विपुल धन स्त्री पुत्र उत्तमोत्तम गृह आदि इस संसार में अनायास बिना प्रयत्न का प्राप्त करना है तो वृंदावन में आ जा। देखिए ये भी कहते हैं कि यदि तुझको बाहर धन इत्यादि कमाने में धन नहीं मिल रहा है, स्त्री तुमसे बात नहीं कर रही, तो चिंता मत कर। यदि तुझे दुर्लभ स्त्री चाहिए, विपुल धन पुत्र उत्तमोत्तम गृह आदि इस संसार में अनायास बिना प्रयत्न का प्राप्त करना चाहते हो, तो हाथ में धरी हुई मुक्ति कृष्ण भक्ति भी तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। तू केवल वृंदावन नामक परम धाम का आश्रय ले ले। ऐसे संसारिक लोगों को कह रहे हैं यदि तू धन ही चाहता है तो धन कमाने के लिए तू जितना बाहर कमाएगा उससे करोड़ गुना यहाँ कमा लेगा। तुझको धन ही चाहिए तो यही रह जा, कहीं जाओ न। करा निपतित मुक्ता कृष्ण भक्त। अच्छा क्या है जानते हैं ना, शास्त्र में दो तरह से लोगों को समझाया गया। एक प्रलोभन देकर, यदि तुझे संसार भी चाहिए तो भगवान का भजन कर, और यदि तू भजन नहीं करेगा तो तुझको नरक में डाल देंगे। ये दो चीज है, एक भय दिखाकर भजन कराना और एक प्रलोभन देकर भजन कराना। ये दो चीज शास्त्र करता है। तुझको संसार भी चाहिए तो यार अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार रीति ब्रेण भक्ति जोगे न जजे तब पुरुष परम। तुझको हाँ भय और रोचकता, भय और प्रलोभन, ये दो चीज दिखाया जाए। तू भजन कर तुझे स्वर्ग मिल जाए। स्वर्ग है कि नहीं, स्वर्ग के लिए नहीं कहा गया, अब भी तुझको आनंद आ जाएगा। स्वामी अखंडानंद सरस्वती कहते थे कि देखो भाई, भजन करने पर मरने के बाद स्वर्ग वैकुंठ मिलेगा हम तो नहीं जानते, लेकिन भजन करने वालों को यही आनंद मिल जाता है, वही वैकुंठ का सुख मिल जाता है। और एक बात और कहते हैं, आज जो भजन नहीं करता है तो नरक में जाएगा कि नहीं, लेकिन यही नारकी दुख मिल जाता है उसको। तो इसीलिए शास्त्र में दो बात बताई गई, एक प्रलोभन दिया गया है और दूसरा भय दिखाया गया। भय अब दिखा रहे हैं, भयात कम सा। हाँ भाई भजन नहीं करेगा तो नरक मिलेगा, विपत्ति आएगी, तो इसके डर से भजन कर। अभी एक आदमी को कैंसर हो गया, तो आज तक तो कभी भजन नहीं किया, जब सुन लिया कि हमको कैंसर हो गया तो रुद्राभिषेक चालू कर दिया बनारस। क्योंकि ऐसे तो कोई भजन करेगा नहीं, जब समझ में आ गया तो चल भाई भजन कर लेते हैं, शायद इसे ठीक हो जाए। श्रेष्ठ कविगण कोटि कोटि वाक्य रचना के द्वारा वृंदावन के गुण रत्न समूह की एकमात्र छटा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। बाप रे, बड़े बड़े विद्वान भी
अपने दिव्य कविता के द्वारा वृंदावन की एक छटा का भी वर्णन नहीं कर सकते। क्या कोई वर्णन करेगा? हे मित्र, निखिल इंद्रियों की वृत्तियों का निरोध कर और इस अपार रसमय खानी रूप वृंदाटवी के लिए स्थिर मति होकर अभी प्रस्थान कर दे। अपने मन को कहते हैं कि तू चिंता मत कर मन, अभी तत्काल तुरंत जो कुछ भी है उसको छोड़ करके चल दो। कहाँ चल दो? वृंदा विपिन में, वृंदाटवी में चले जाओ। क्योंकि वृंदावन की महिमा आज तक लक्ष्मी नहीं जान पाई, इसीलिए तो वैकुंठ में बैठी हुई। यदि वृंदावन की महिमा जानती तो यहाँ आ जाती। लक्ष्मी, शंकर, ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ सुरगण भी जिनकी अपराकृत महिमा को कदापि नहीं जान सकते। एक रज कर्ण के द्वारा जो अगणित कामधेनु, कल्प वृक्ष एवं चिंतामणि के समूह को भी तुच्छ करती। ये वृंदावन में जितने पेड़ है ना, वो सब वृक्ष कल्प वृक्ष है, और जितने भी गैया हैं सब कामधेनु है, और जितना रज है वो सब चिंतामणि। सुरत रुकाम धेनु चिंतामणि भगवद रसिकयन न्यायली के। इसमें लिखा गया है वृंदाटवी जयतिका मगवी सुरद्रो चिंतामणि न गणिता न पितुक्षयंती। वृंदावन में यदि तू वास करना चाहता है तो देखो, इस वृंदावन की महिमा लक्ष्मी, शंकर, ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ सुरगण भी नहीं जान पाते हैं। क्योंकि यहाँ का एक एक कण चिंतामणि, एक एक वृक्ष कल्प वृक्ष है, और जो गैया चल रही है साक्षात कामधेनु। लेकिन ब्रजवासी इतने भोले होते हैं, इतने प्यारे होते हैं, कामधेनु से कभी भी दूध ही मांगते और कोई वस्तु नहीं मांगते। ये रज चिंतामणि है, इससे कुछ मांगेंगे नहीं। और सूरत और गाय से क्या केवल दूध मत है, कल्प वृक्ष से भी कुछ नहीं मांगे। ये वृंदावन की अपूर्व महिमा है। कोटि कोटि सूर्य, चंद्र, अग्नि एवं विद्युत समूह भी पराभव को प्रजायकारी महादीप्तमती स्वयं प्रकाशा वृंदाटवी जिस किसी के चित्त में एक बार भी उदित होती है, फिर उसके मन में धान, स्त्री, पुत्र, प्रतिष्ठा आदि विषय वासना स्थान नहीं पा सकती है। अच्छा, जिसको यदि संसार में मन है, इसका अर्थ वृंदावन की एक कण भी प्राप्त नहीं हुआ है। वृंदावन की एक कण की भी यदि प्राप्ति हो जाए तो 3 चीज से वैराग हो जाएगा। विद्यापति जी का कौन सा श्लोक की व्याख्या करेंगे? कौन से की? विद्यापति का कहा? न विद्यापति की, न भगवत रसिका की। नहीं, विद्यापति जी का भी बोला था। विद्यापति सरस्वती क्या नाम ले रहे थे, पूरा नाम क्या है? वाचस विद्यापति। अरे वो दूसरी बात कर रहे हैं। हाँ, वो दूसरी वाचस विद्यापति दूसरे। धन, स्त्री, पुत्र, प्रतिष्ठा आदि विषय वासना स्थान नहीं पा सकता। अच्छा, जिसको वृंदावन का एक कण का अनुभव हो जाएगा, किसी को अनुभव नहीं हुआ, ब्रह्मा शिव को भी नहीं हुआ। ब्रह्मा को यदि अनुभव हो जाता है वृंदावन के एक कण को, तो ब्रह्मलोक में नहीं रहता, दौड़कर यहाँ आ जाता। और यदि जिसको वृंदावन की महिमा की पता चल जाए तो महाराज उसका मन कदापि भी धान में, पुत्र में, प्रतिष्ठा आदि विषय व स्थानों पर कभी जा नहीं सकता। इसलिए यहाँ रो रो करके वृंदावन की प्रार्थना करना है। हे वृंदावन, 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 वृंदावन रट रे, वृंदावन, वृंदावन, वृंदावन रट रे। उसके जीव पर कब एक ही नाम रहेगा, ये वृंदावन दास। वृंदावन दास कहो, वृंदावन दास, वृंदावन दास। वृंदावन दास, मथुरा दास, ये 2 महात्मा। ये वृंदावन में क्या है? श्री राधिका मुरली मोहन केली कुंज पुंजेन मंजुल तरा रस सिंधु दोग्धि। ये वृंदावन क्या है? राधिका मुरली मनोहर के केली कुंज पुंजों से जो मनोहरता हो रही है, जो रस समुद्र की प्रभावस्थली उत्पन्न करने वाली स्वानंद चिन्मय रसपूर्ण महाअद्भुत प्राणियों के द्वारा सेवित यह वृंदाटवी मेरे पाप समूहों को, पाप बीज को विनाश करे।
ये वृंदावन है, ऐसा अलौकिक वस्तु है महाराज, कोई भी किसी भी भजन में इतनी ताकत नहीं है कि पाप के कूट को, पाप बीज, एक पाप कूट बीज है, उसको नष्ट कर दे, लेकिन वृंदावन का रज उसको भी नष्ट कर देता है। वृंदावन की अद्भुत महिमा, यह वृंदावन जीवों के समस्त दोषों को सहज में नाश कर देता है। मैं देखता हूं जो भी वृंदावन रहने लगता है उसकी हृदय में रस आ जाता है, स्वाभाविक। वो पहले जो भी हो, लेकिन वृंदावन वास करने लगे, किसी भी लक्ष्य से, किसी भी उद्देश्य से वृंदावन आ गया तो वृंदावन पकड़ कर उसको रस दे देता है। वो चाहता भी नहीं है तो क्या करता है, राधा 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 वो कहने लगता है। ये वृंदावन में आते ही उसके जीभ पर प्रभु का नाम आ जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वृंदावन की महिमा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम इसको बजाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम Krishna
राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम Hare Krishna